आज हम लोग इस लेक्चर में मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो साइट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस का अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मतलब मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर का निर्माण ओव्यूल के न्यूक्लियस से होता है। अर्थात एक ये ओव्यूल है, इसमें ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का कोई एक पार्ट जो जिसका सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो लिखा है न्यूक्लियस, उसका सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड होमोजीनस और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। न्यूक्लियस जो है, जो इनिशियल अवस्था में कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है, होमोजीनस है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसमें विभाजन की क्षमता ज़्यादा होती है। उस ओव्यूल का न्यूक्लियस का कुछ सेल, वो उसमें से कुछ सेल में से एक सेल वर्क करता है प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल जैसा वर्क कर लेता है। उसमें से एक सेल जिसमें डिवीजन की क्षमता ज़्यादा थी, और इस एक सेल में डिवीजन होता है। डिवीजन होने से दो सेल बनते हैं, एक प्राइमरी पेराइटल सेल्स बनता है और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। पेराइटल सेल्स में कोई डिवीजन आगे नहीं होता है, लेकिन प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स में डिवीजन होता है, और डिवीजन इसमें होता है तो दो सेल से, इससे एक से दो बनता है, अर्थात टोटल यहाँ पर तीन सेल हो जाता है। एक तो हमारा जो पेराइटल सेल्स है ही है, और उसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल्स है जो। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियासिस होता है। इसको आप याद रखेंगे। मियासिस एक ऐसा डिवीजन है जो डिप्लॉयड अवस्था को हैप्लॉयड अवस्था में चेंज करता है, इसको याद रखेंगे। तो मियासिस डिवीजन होता है, और मेगा स्पोर मदर सेल्स में मियासिस डिवीजन से 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 मेगा स्पोर जो होता है वो डिजनरेट कर जाते हैं, या ऐसे कह सकते हैं नॉन फंक्शनल। कैसा होता है? नॉन फंक्शनल होता है, अर्थात डिजनरेट कर जाते हैं। और एक मेगा स्पोर जो चौथा मेगा स्पोर बचता है, यानी एक मेगा स्पोर, इसमें कैसे फंक्शनल मेगा स्पोर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर दर्शाया गया है। ऊपर वाले 3 मेगा स्पोर डिजनरेट कर गए हैं, नीचे वाला एक जो कैसा है वो फंक्शनल मेगा स्पोर। इसी मेगा स्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी मेगा स्पोर से आगे चल करके क्या है? एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो आगे देखिए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट इसे कहते हैं। अब आते हैं, ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। इसमें पहला फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जो होगा, एक न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। फिर दूसरा जब मियाटिक डिवीजन होगा तो 2 से 4 बन जाएगा, और फिर तीसरा होगा तो 4 से 8 बन जाएगा। जब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में 3 मियाटिक डिवीजन के बाद जब 8 न्यूक्लियस बन जाता है, तो इस न्यूक्लियस का पोलराइजेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? पोलराइजेशन। यानी क्या? पोलराइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात वो ध्रुवों पर जाने लगते हैं, जिसमें से इस 8 में से 3 न्यूक्लियस जो है वो किधर की तरफ जाते हैं? माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाते हैं। किधर जाते हैं? माइक्रोपाइल की तरफ जाते हैं। और 3 जो है CHAL चलाजल एंड की तरफ जाते हैं, और 2 जो है सेंटर में जाते हैं। जो 3 माइक्रोपाइल एंड की तरफ जाते हैं, उसमें से दो जो सिनर्जिक, दो न्यूक्लियस को सिनर्जी यानी 2 सेल को सिनर्जिक कहते हैं, और एक जो बीच वाला होता है उसको क्या कहते हैं? एक सेल। और इन तीनों को मिला करके एक ऑपरेटर्स कहते हैं। नीचे जो 3 न्यूक्लियस जाते हैं, जो 3 सेल में बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और जो 2 न्यूक्लियस रहते हैं वो एक सेल का निर्माण करते हैं, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये इसको कहते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब आप ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में आप फिर अगर जो फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक के बनने पूछा कितने मियाटिक डिवीजन, तो क्या कहेंगे? 3 मियाटिक डिवीजन होता है, और 3 मियाटिक डिवीजन होता है। और साथ में ये भी कहेंगे आप 3 मियाटिक डिवीजन मैच्योर एम्ब्रियो सैक कितने सेल, यानी ये 7 सेल है प्लस 8 न्यूक्लियस है। पहले समझें, एक सेल 2 3 4 5 6 7 सेल है, और इस न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। इसको आप याद रखेंगे।